मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने बाइबल अध्ययन को इन लेन के दिनों में जारी रखे हुए हैं और विशेष करके हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व होने के, उनके जो है डिविनिटी को, उनके सार्वभौमिकता को, और बाइबल इस विषय में स्पष्ट बताती है। हमारा आज का जो विषय है वो है जीसस इज बेटर देन अब्राहम। प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से उत्तम है, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा बाइबल बोलती है। मैं आपके लिए बाइबल में से पढ़ रहा हूं, और यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल ले मेरे साथ में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 31 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 31 से आगे, और ध्यान पूर्वक हम इसको देखेंगे और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। और यहां यूं लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम कैसे समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, वह तो इब्राहिम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम कर, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तो अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कह दो कि वह हमारा परमेश्वर है।
और तुमने उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे लिए झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। फिर तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। उन्होंने कहा था, हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। सो इब्राहिम के पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए जो है तरसता था, और जब उसने देखा तो बड़ा आनंदित हुआ। तो उन्होंने स्वाभाविक सवाल पूछा कि तेरी उम्र 50 साल की नहीं, तूने कैसे इब्राहिम को देखा? प्रभु ने कहा कि इब्राहिम के पहले मैं था। न सिर्फ यहां पर, लेकिन प्रभु पृथ्वी बनने के पहले भी थे। इसीलिए हम आगे देखेंगे, वो स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। स्वर्गदूतों को जैसे इब्रानी में कहा गया है कि किसने उन्हें बनाया? परमेश्वर ने बनाया। इसके पहले के स्वर्गदूत बनते प्रभु यीशु मसीह थे। इसके पहले के स्वर्ग बनता प्रभु यीशु मसीह थे। सो इब्राहिम तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत बाद में आया, और इब्राहिम तो मर गए, भविष्यवक्ता भी मर गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी जिंदा है। पिता के दाहिने हाथ हमारे लिए विनती करते हैं। सो बाइबल इस विषय में और क्या बताती, आए थोड़ा सा विस्तार से। जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के पहले हैं, न सिर्फ अब्राहम के, सृष्टि के पहले से। और ऐसा प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय की 14वीं आयत, 11 से 14 आयत के बीच में आया कि सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह है। फिर से ध्यान दें, सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो कुछ भी हुआ पृथ्वी पर, उन सब में वे हमारे लिए, जो पृथ्वी पर वे हीरो जो थे, वे थे, आज भी हैं, लेकिन उन सब हीरो से बढ़कर के, उन सब महान व्यक्तियों से बढ़कर के हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए उन भविष्यवक्ताओं से, उन स्वर्गदूतों से, मूसा से, यहोशुआ से, हारून से, अब्राहम से, लॉ से, नियमों से, इन सब से बढ़ करके है। और यही बाइबल हमें बताती है। सो जो है, जो हिस्सा हमने पढ़ा 8वां अध्याय, और उसकी जो आयतें अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, वहां लिखा है कि इसके पहले कि अब्राहम आते, मैं जो है उपस्थित था, और अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए जो है ललायित थे, और जब उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। सो लोगों के लिए यह बड़ा आश्चर्यकर्म रहा कि प्रभु यीशु मसीह जो शारीरिक रूप से, संसारिक रीति से मात्र, उन्होंने कहा भी कि तू 50 साल से कम है, और इब्राहिम इतना पुराना,
कैसे संभव होगा? वो आत्मिक आंखें नहीं खुली थी, वो आत्मिक कान भी नहीं खुले थे। वे थे याजक, वे थे महायाजक, वे थे ज्ञानी लोग, वे थे पैसे वाले, लेकिन परमेश्वर की बातें उनसे छुपी हुई थी। और आज भी ये हो रहा है। लोगों की आंखें, धर्म के ठेकेदारों की आंखें जो है परमेश्वर के वचन के प्रति, आने वाले परमेश्वर के इस संसार के प्रति जो है वो बंद है, बंद है। वे मसीह की बातों को वैसा नहीं समझ पाते जैसा मसीह चाहते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। जिस आत्मा से उन्होंने इस परमेश्वर के वचन को, बाइबल को लिखवाया, वो आत्मा से नहीं, लेकिन संसारिक दृष्टिकोण से, संसारिक मन से, शारीरिक मन से, अपने ज्ञान पे आधारित होकर के वे इन चीजों को समझना चाहते हैं, जो कठिन है, जो कठिन। और जो है, कहां देखा था अब्राहम ने मसीह का दर्शन? उसके लिए कहा गया कि जब इसहाक का बलिदान हुआ और अब्राहम तैयार हो गए, अब्राहम तैयार हो गए, उसके तब स्वर्गदूत ने कहा, अब मैंने जान लिया है कि तू मुझसे अपने बेटे से भी बढ़कर प्रेम करता है। और अब्राहम की आंखें खोली गई, उन्हें एक बंधा हुआ मेमना दिखाई दिया जो उसके पहले नहीं दिखाई दिया था। स्वर्गदूतों के द्वारा वो आंखें खोलने पर अब्राहम को दिखाई दिया, और वो मेमना कोई और नहीं, वो मसीह यीशु थे, वो मसीह यीशु थे। और यहां इस चित्र में मलिकी सदेक अब्राहम को आशीष देते, और हमने इसके पहले देखा था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मलिकी सदेक से भी उत्तम है। और जो है करीब जो है 300 से ज्यादा रेफरेंस जो है अब्राहम से के बारे में, और 50 में से 14 जो चैप्टर हैं उसमें अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, और 40 में से 12 वर्ष आयतें अब्राहम के लिए इब्रानियों की पत्री में आई है, उनके फेथ के बारे में, उनके विश्वास के बारे में। और जो है स्तिफनुस प्रेरितों के काम की पुस्तक के 7वें अध्याय में भी अब्राहम का नाम लेता है, और जो है वो कहता है कि अब्राहम से भी उत्तम जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह था। और लोगों ने अपने जो है कान बंद कर लिए, अपने मन बंद कर लिए, और टूट पड़े स्तिफनुस पे, और पत्थरवा करके उसको तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। सत्य कहने के कारण जो है स्तिफनुस को जो है मार डाला गया। और जैसा हमने देखा कि अब्राहम जो है वो जो है मसीह के साथ में उसके कुछ यहां पर कंपैरिजन बताए गए हैं। अब्राहम ने भी अपना घर बार छोड़ करके एक जो है यात्री की तरह अपना जीवन आरंभ करा। प्रभु ने जब उनसे कहा, सो मसीह ने भी जो है अपना स्वर्गीय निवास छोड़ करके पृथ्वी पे आ गए, और यहां पर पृथ्वी पर जो जीवन जिया। एक चेले ने उनसे कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो है लोमड़ियों की मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं,
लेकिन मनुष्य के पुत्र के सिर रखने के लिए जगह नहीं है। सो स्वर्ग का सारा वैभव छोड़ करके प्रभु हम जैसे लोगों के लिए आ गया। सो जैसे अब्राहम ने अपने लोगों को, अपने धन संपत्ति को छोड़ा और अब्राहम ने वो मिशन जो परमेश्वर ने उससे कहा था वो ज्वाइन किया, प्रभु यीशु मसीह भी बिल्कुल उस तरीके से जैसे अब्राहम ने किया वैसे जो है, और एक लंबी जर्नी, लंबी यात्रा ऊर देश से हेब्रोन तक जो है अब्राहम ने करी, और प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक जो है अपना सफर तय किया। और अब्राहम को जो है परमेश्वर ने छुड़ाया, लेकिन मसीह यीशु स्वयं के लिए छुड़ाएगा। अब्राहम की मुलाकात मलिकिसदेक से हुई, जो सालोम देश का राजा था, और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया तो मलिकिसदेक की रीति पर सदा का महायाजक है। और जो है अब्राहम के हाथ से मलिकिसदेक ने जो है वो दाखरस और वो रोटी ली, और प्रभु यीशु मसीह ने वो दाखरस और रोटी जो है अपने चेलों को दी, अपने चेलों को दी, और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और अब्राहम ने जो है उसको आने वाला समय परमेश्वर ने कहा कि ये जिस जमीन पे तू चल रहा वो सब मैं तुझे दे दूंगा। उसने भरोसा किया कि शायद मेरे जीवन में तो नहीं, लेकिन आने वाले जीवन में ऐसा होगा। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के साथ भी प्रभु ने कहा कि मेरा दास जो है अपना वंश देखने पाएगा। और अब्राहम ने परमेश्वर से निवेदन किया, और परमेश्वर ने उसकी वाणी को सुना। प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर नई वाचा के जो है प्रतीक है। अब्राहम जो है अपने वंशज को आगे बढ़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी जो है अपने वंशज के लिए, जैसा यशायाह में कहा गया कि देखने पाएंगे। और अब्राहम के जीवन के अंत में परमेश्वर ने उससे उसकी बहुमूल्य चीज, उसका बेटा मांगा, जो अब्राहम तैयार हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वयं का बलिदान दिया। अब्राहम तो मर गए, उनकी कब्र आज भी मकपेला के उस जगह में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, मृतकों में से जी उठे। और जितने इस पृथ्वी पर आए उन सब में, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जो है सबसे सर्वोच्च। और इफिसियों के पत्र में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले सब कुछ, चाहे वो देखी चीज हो चाहे अनदेखी चीज हो, परमेश्वर ने कर दी। सारी सृष्टि से महान परमेश्वर है, सारी सृष्टि से महान परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक चीज नहीं वरन कई चीज जो है बताते हैं। और इसहाक का बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से इस रीति से मेज खाता है। इसहाक जो है इब्राहिम का जो है बेटा, उस मोरिया पर्वत पे पहली सिमिलरिटी, दोनों के बलिदान जो है चढ़ाए गए। और
इब्राहिम ने अपने हाथ में छुरा लिया और आग ली और अपने बेटे इसहाक के कंधे पर लकड़ी रखी। ये लकड़ी कोई और नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक। और जो है छुरा मृत्यु के लिए, वो भाला और वो आग, वो जजमेंट का प्रतीक। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहा गया है कि उन्होंने जो है अपनी सुप्रीमेसी, अपने सर्वोत्तम होने को इस रीति से प्रकट किया। और जो है हालांकि अब्राहम सारी सृष्टि में जो है एक आदर के योग्य व्यक्ति है और सारे विश्वासियों के पिता हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे बढ़कर, प्रभु ने कहा इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न होते मैं हूं, इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न होते मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह वो जो है नए मोजेस, और हम आएंगे इस अध्ययन पर भी आएंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस मूसा से भी बढ़कर है। मूसा यहूदियों के लिए आज भी एक महान व्यक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मूसा से भी बढ़ करके कैसे, और बाइबल में जो है कहां है, हम ये सब देखेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ हमने देखा आदम से बढ़कर, हाबिल से बढ़ के, नूह से बढ़ के, और जो है हनोक से बढ़ के, मलिकी सदेक से बढ़ के, अब्राहम से बढ़कर, और एक एक करके हम देखते जा रहे हैं कि जो है जैसा मैंने बताया था कि इसहाक का बलिदान और प्रभु यीशु मसीह का भी बलिदान, वो कैसे एक मिलान रखते, और अब्राहम तो आगे आगे बढ़ा और इसहाक लकड़ियां लेके पीछे चला। और मोरिया पर्वत वही जगह जहां क्रूस गोलगत्था पर, उसका ऐसा कहा जाता है पर्वत श्रृंखला जो मोरिया की है, उस श्रृंखला के अंत में जो है गोलगत्था। 2000 साल पहले मसीह यीशु के जिस अब्राहम का प्रतीकात्मक रीति से बलिदान चढ़ाया था, बलिदान के लिए उसको लेकर के गए थे, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। उसने भी वो गुलगुत्था की चढ़ाई चढ़ी और अपने आप को जो है ये प्रभु यीशु मसीह और ये अब्राहम, सो अपने आप को इस रीति से चढ़ा। और जो है दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज कि अब्राहम को जब वो परमेश्वर सदोम अमोरा को नाश करने पे था, अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा था। उसके पहले वे दूत आए थे और वे दूत कोई और नहीं, ऐसा कहा जाता है उसमें से वो दूत प्रभु यीशु मसीह थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न होता मैं था। सो हम दो जगह देखते हैं कि अब्राहम न सिर्फ झाड़ियों में मेमना देखता है, वरन उन दूतों से भी जो उसके सामने आए थे वो खड़ा हुआ। और अब्राहम न सिर्फ ये, वरन जो है प्रभु यीशु मसीह जो है इसहाक से
जो है बढ़कर के है, और वो हम आगे देखेंगे। प्रभु व्यवस्थाओं से, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्थाओं से बढ़ करके है, प्रभु यीशु मसीह बलिदानों से बढ़ करके, प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर से बढ़ करके है। सो ये सब हमें बताते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आकस्मिक नहीं आया, उसकी प्री प्लानिंग जो है, उसकी प्लानिंग जो है पहले से थी, उसकी प्लानिंग पहले से थी। और जो है लोगों ने भी कहा, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बढ़कर है? प्रभु ने कहा, हाँ, मैं उससे बढ़ करके हूं। और अब्राहम के सामने जो खड़ा हुआ कोई और नहीं, वो परमेश्वर था, जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं। और प्रभु यीशु मसीह के शब्द को भी हमने देखा था। प्रभु ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। और अब्राहम परमेश्वर के सामने झुका, परमेश्वर के सामने झुका। सो हमारा ऐसा परमेश्वर जो आज भी जिंदा है। अब्राहम की मृत्यु हुई, उनकी कब्र भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उनकी कब्र खाली है और वे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। हम धन्यवाद दें प्रभु की इस दिव्यता के लिए। आए दुआ में अपने सरों को धन्यवाद देते हैं आपकी दिव्यता के लिए। इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुए, आपने कहा मैं हूं। इसके पहले कि स्वर्गदूत आए, आपने कहा मैं हूं। इसके पहले कि सृष्टि बनती, आप थे। इसके पहले कि सूर्य और चंद्रमा बनते, आपने कहा मैंने उन्हें बनाया। मैं तारों को नाम ले लेकर के बुलाता हूं। मेरे वर्षों का अंत नहीं, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इकलौते पुत्र के। और आपने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम आपके महिमा को निहार सके। हमारे आत्मिक कान खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें। हमारे आत्मिक हृदय खोलें कि हम आपको समझ सकें। हमारे पांव को स्थिर करें कि हम आपके मार्गों पर चलें। हमारे हाथों को आशीषित करें कि हम वो करें जो आप चाहते हो। हमारा जीना मसीह और मरना लाभ होए। जब तक जिए आपके खिलाएं, मरते दम तक प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य रहने का सौभाग्य प्रदान करें। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.